शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया है, जिसके बाद विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसी कड़ी में शेरखान चौक जीवन नगर गोंची स्थित केएम कॉन्वेंट स्कूल के छात्रों द्वारा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने पर स्कूल की तरफ से बच्चों को केक और मिठाई खिलाकर उनका हौसला अफजाई किया गया। वैसे तो वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से 10वीं कक्षा के बच्चों की अभी 2 विषयों के एग्ज़ाम होने बाकी थे। बावजूद इसके एग्ज़ाम लिए बिना ही शिक्षा विभाग को रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ा, जिससे केएम कॉन्वेंट स्कूल के होनहार बच्चों को थोड़ा मलाल है। क्लास टॉपर छात्रा संगीता, शमा परवीन और प्रशांत का मानना है कि अगर उनका पेपर पूरा हुआ होता तो शायद रिजल्ट कुछ और बेहतर होता। देखिए बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा। अभी आप देख सकते हैं खासकर यहाँ पे कि हम कॉन्वेंट स्कूल के जो बच्चों का रिज़ल्ट आया है उसके बाद से इनमें कोरोना काल में खासकर देखा जाए तो इन बच्चों में जो उत्साह होना चाहिए, जो एक दूसरे को खुशियाँ जाहिर करते हैं, फूलों का बौछार या फिर जिस तरीके से खुशियाँ जाहिर करना चाहिए वो इस कोरोना काल में संभव तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर खुशियों को फिर से हम चाहें कि किसी तरीके से फीका ना पड़े, उसके लिए जो स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से इंतज़ाम किया गया है, बच्चों के लिए केक काट कर खुशी जाहिर किया गया है। और ये बच्चे हैं जो होनहार बच्चे हैं, इन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। और बच्चों ने किस तरीके से इस कोरोना काल में अपने एग्ज़ाम को देके खासकर 2 पेपर रहने के बावजूद भी इन्होंने जो अच्छा मार्क्स अचीव किया है, तो हम इनसे बात करते हैं। ये गुड़िया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो हैं बच्चे, इन्होंने अच्छा मार्क्स अचीव करके इस एरिया में अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो क्या नाम है जी आपका? माई सेल्फ संगीता। संगीता, आप ये बताओ जो इस कोरोना में आपके रिज़ल्ट आ गए हैं, पहली बात तो बहुत डिले हुआ है। इतना डिले होने के मतलब है कि कहीं ना कहीं अगले पड़ाव में जो आपकी पढ़ाई है उस पर भी नुकसान होना है। लेकिन आप ये बताओ अचीव कैसे किए हो, कैसे आपका नंबर इतना आया है, कितना आया परसेंटेज? 89। तो फिर ये बताओ आप जो आप लोगों का अभी मार्क्स आ गया 89% पाए हो, 2 सब्जेक्ट आपके अभी भी बाकी थे, तो क्या उम्मीद रखते थे आप? मुझे लगता था एग्ज़ाम हो जाएंगे, बट कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया। तो अब जो सरकार ने दिया है कि मतलब जो बच्चे आगे जाके साइंस लेना चाहते हैं उनके लिए साइंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी था, लेकिन अब वो सब कुछ पोस्टपोन कर दिया और जो साइंस के एग्ज़ाम थे उनके मार्क्स उन बच्चों को मतलब सबको दे दिए हैं। जब आपका एग्ज़ाम हो रहा था तो उस टाइम तो खासकर ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, एग्ज़ाम तो लगभग ठीक जा रहा था उस टाइम तक। आपकी प्रिपरेशन कैसा था? क्या आप एक उम्मीद लेके चल रही थी कि कितना मार्क्स अचीव कर सकते हैं आप? मुझे उम्मीद थी कि मैं 90+ ही करूँगी और मुझे अपने स्कूल से मतलब मुझे अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मैं 89% करूँ। मैं चाहती थी कि मैं 95+ ही लाऊँ, क्योंकि मैं सब चीज़ों में पढ़ने में ठीक ही थी, इसलिए। चलिए, अब एक विराम लग गया, खासकर इसमें ना हम लोगों की कहीं ना कहीं कुदरत की मार है जो हम सारे झेल रहे हैं। लेकिन आगे का क्या प्लान है? और ऐसे में जब कोरोना बहुत ज़्यादा हावी है पूरे देश और दुनिया में, हम सारे के सारे इससे प्रभावित हैं, तो अब कहीं ना कहीं एजुकेशन भी प्रभावित होगा। नेचुरली है कि अगर वैक्सीन भी आता है तो लंबे टाइम तक हम डायरेक्टली ही पढ़ाई कर सकते हैं, डायरेक्टली का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसे में आगे की क्या प्लानिंग है, क्या करने वाली है आप, क्या करेंगे? मैं ऑनलाइन एजुकेशन करना चाहती हूँ, जिससे मेरी पढ़ाई को भी कोई नुकसान ना हो और जो मेरी 12th क्लास है मैं उसमें भी इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकूँ। और भी बाकी लोग हैं तो हम इनसे बात करते हैं कि लोगों ने किस तरीके से अपना जो प्लानिंग किया था, जिस तरीके से पेपर दिया है, पेपर में जो भी कुछ हासिल हो सका उसको आज क्या बताना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? शमा। शमा, ये बताओ पेपर हुआ कैसा था आपका? पेपर तो सही हुआ था। 2 पेपर भी रह गए थे। हाँ। तो कितने नंबर मिले आपको, कितने मार्क्स हैं? मेरे 2 पेपर में 87 मार्क्स हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अगर पेपर होता मेरे को और अच्छे आ जाते मार्क्स। ओवरऑल कितना है आपके परसेंटेज? 86। तो आप ये बताओ क्या उम्मीद रखते थे आप? मैं सोचती थी मैं 90+ लाऊं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से 2 पेपर रह गया तो उसमें थोड़ा मार्क्स कम हो गया। चलिए, अब आगे भी ऐसा मौका मिलेगा, तो आप ये बताओ क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहते हो, क्या बनोगे आप? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इससे मैं 11th में साइंस लूँगी। साइंस लोगे तो अब ये बताओ, अब खासकर आपको डायरेक्ट स्कूल आना मुश्किल है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से ये संभव नहीं है, तो कैसे अपना आगे के स्टडी को कैसे? मैं ऑनलाइन एजुकेशन करूँगी। तो आपको क्या आपके स्कूल की तरफ से ऑनलाइन जो एजुकेशन है इसके बारे में बताया जाता है, आप इजीली कर पाओगे? यस सर। क्या नाम है जी आपका? प्रशांत। प्रशांत साहब, कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटेज है? मेरे 82% है। तो ये बताओ कि आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी आगे की प्लानिंग में मेडिकल लेकर लूँगा और 11th में, और उसके बाद फिर
बी फार्म या डी फार्म या MBBS। स्कूल की तरफ से कैसा रिस्पांस रहता है? खासकर अभी तक तो स्कूल आपका आना जाना, पढ़ाई और सब कुछ होता था, अगर कोई क्वेश्चन भी है सॉर्ट आउट हो जाता था इजीली, लेकिन आज वो चीज़ संभव नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हम सारे को झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर कहीं परेशानी आती है तो, या फिर अब जब ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो आप कैसे करोगे? अगर मुझे कोई परेशानी आती है तो मैं स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस ले लेता हूँ और अटेंड कर लेता हूँ, तो उसी से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है, एहतियात सुरक्षा को, हेल्थ को लेकर जो एहतियात बरती जा रही है, तो ये सारे लोग एक मानक जो है खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से फॉलो करके इन्होंने एक छोटा मोटा जो इनसे खुशियाँ मनाया गया है सेलिब्रेट किया है। उसके बाद से आइए हम बाकी जो मैनेजमेंट है उनसे हम जानते हैं कि आगे की इनकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से बच्चों के आगे की जो नेक्स्ट सेशन, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, किस तरीके से मैनेजमेंट उसको कंप्लीट कराएगा। और अब जब ऑनलाइन जो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ट्रेंड में आ गया है क्योंकि कोरोना की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे कहीं रोक, कोई बाधा ना आए, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मैनेजमेंट का क्या रोल है, किस तरीके से वो अपने आगे की तैयारी चल रहा है, ये सारी चीज़ें आइए हम उनसे भी जानते हैं। रही सर, इस कोरोना काल में बच्चों का रिज़ल्ट आ गया, 10वीं का रिज़ल्ट आया है और ख़ासकर जो KM कॉन्वेंट स्कूल है, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बदले आज स्कूल का नाम कहीं ना कहीं इस एरिया में एक अपना पहचान बनता जा रहा है। तो क्या है, किस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया था और कितने बच्चों ने अचीव किया है, मार्क्स क्या है? जितने भी हमारे स्टूडेंट थे टोटल 11 स्टूडेंट थे, जिसमें से कि 4 का हमारा डिस्टिंक्शन आया है और 4 का फर्स्ट डिवीज़न आया और 3 स्टूडेंट्स 50-55 का अराउंड मार्क्स लेके आए हैं। तो हमारा ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है और जिस तरह से मैनेजमेंट टीचरों ने उन बच्चों के साथ कोऑपरेट किया, बच्चों ने भी किया, तभी जाके इस एरिया में हमारे बच्चों ने ये अचीवमेंट लेके आए। अगर कहा जाए अब खासकर नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और इस सेशन में सबसे बड़ी मुसीबत है कि बच्चे आज भी डायरेक्टली वो स्कूल में आके डायरेक्ट पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना का अभी भी बहुत बड़ा रोल है जो नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में आपका जो स्कूल है किस तरीके से आगे का परफॉर्म करेगा, कैसे फॉलो होगा? अभी तो ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या सर्कुलर आता है, उसके बेस पे फिर भी हम लोग जैसे कुछ बच्चों को डाउट्स रहता है तो उन लोगों को ऑनलाइन ट्राई करते हैं कि उनको अंडरस्टैंड हो पाए, या फिर थोड़ा डिस्टेंसिंग करके हम उन बच्चों को स्कूल में बुलाते हैं और उनके डाउट्स क्लियर कराते हैं। इवन मैं खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट में हूँ ताकि बच्चे उन डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। सर, आज बच्चों का रिज़ल्ट आया है कि KM कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, क्या बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं? और इसका खासकर कोरोना काल में अब जब देखा जाए कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है खासकर फरीदाबाद में, तो ऐसे में इन बच्चों के लिए और इनके पेरेंट्स के लिए और अगला सेशन को लेके आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, आज जो बच्चों का 10वीं का रिज़ल्ट जो आया है, हमने बच्चों के मान सम्मान के लिए ये पार्टी रखी थी छोटी सी, अब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और हम बच्चों से कोरोना काल में ये कहना चाहते हैं कि ये जो महाबीमारी जो पूरे देश में चल रही है और पूरी दुनिया में है, बच्चों को यही हमने कहा है कि भाई अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं और एक दूसरे से ज़्यादा ना मिलें। मैंने यही बच्चों से कहा है। तो अभी क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये कोरोना है, इन बच्चों को अगर स्कूल जो है, आप अपने स्कूल की ही बात करें तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ की अगर बात हो जा रही है, तो आप अपने बच्चों को कैसे, नया सेशन जब स्टार्ट होगा तो किस तरीके से आप उनको जागरूक करेंगे, कैसे उनकी पढ़ाई होगी? देखो सिद्दीकी साहब, अब तक जो सेशन चल रहा था हमने ऑनलाइन ही बच्चों को पढ़ाया है और आगे जो सेशन होगा और जो भी सरकार का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।